आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं ये पाया है। पॉसिबल कैसे उसके है? बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं। हवाई जहाज खाना काबा के ऊपर से गुजर रहा था, उसका जो हश्र हुआ खुद देख लो। तो वीडियो का टाइटल तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है, और जो थंबनेल है, मतलब कोई जो प्लेन है उसके ऊपर से जा रहा है, उसमें आग लगी हुई है, खाना काबा के ऊपर से जा रहा है। तो पहली बात तो वो क्यों गया और क्या उसका हश्र हुआ, तो इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो का थंबनेल देख के तो बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वीडियो कुछ सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर भी है, क्योंकि वीडियो के थंबनेल में योगी जी की फोटो लगी हुई है और ऊपर से खाना काबा की फोटो है, और हवाई जहाज है उसमें आग लगी हुई है। तो काफी ज्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ थंबनेल बनाया गया है। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हवाई जहाज खाना काबा के ऊपर से गुजर रहा था, उसका जो हश्र हुआ खुद देख लो। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, काबा मुसलमानों का सबसे पाक धार्मिक स्थल है। कुरान में बताया गया है कि हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा जरूर करनी चाहिए। मक्का में ही काबा स्थित है। काबा खुदा का घर माना जाता है। कहते हैं काबा जहां पर बना है वह पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। दोस्तों, काबा शरीफ दुनिया की एक ऐसी जगह है जिसके ऊपर से आज तक कोई भी परिंदा नहीं गुजरा है, और दुनिया भर के किसी भी एयरलाइन का कोई भी जहाज भी आज तक काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाया है। कुदरती तौर पर अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ की डायरेक्शन ही ऐसी रखी है कि कभी भी चांद और सूरज भी काबा शरीफ के ऊपर से नहीं गुजर पाते हैं। आखिर उसकी ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजर पाता है, और अगर कभी कोई गुजरने की कोशिश भी करता है तो उसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है, या फिर वह जलकर तबाह और बर्बाद हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से काबा शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा नहीं गुजरता? आज की इस वीडियो में हम आपको उसी के बारे में जानकारी देने वाले हैं, और साथ ही साथ हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि जब एक बार किसी हवाई जहाज ने काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो उस जहाज के साथ में क्या हुआ, उसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको भी काबा शरीफ से मोहब्बत है तो कमेंट सेक्शन में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम में मक्का और मदीना को जन्नत का दरवाजा माना गया है। इसलिए हर मुसलमान अपनी जिंदगी में एक बार मक्का और मदीना में जाने की ख्वाहिश जरूर रखता है और काबा शरीफ का तवाफ करना चाहता है, क्योंकि यह वही जगह है जहां पर हज मुकम्मल किया जाता है। मगर हैरानी की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बड़ी तेजी के साथ में वायरल हो रही है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि काबा शरीफ के ऊपर से दुनिया का कोई भी जहाज या कोई भी परिंदा नहीं गुजर सकता। मगर दोस्तों, इस परिंदा भी बात को नहीं लेकर गुजर कुछ सकता। लोगों का कहना है ये तो कि बहुत यह शॉकिंग सरासर है। गलत और झूठ है। काबा के ऊपर से जहाज भी गुजरता है और परिंदे भी काबा के ऊपर से उड़कर गुजरते हैं। इस तरह से कुछ लोग इस बात को गलत बता रहे हैं, मगर हम आपको बता देते हैं कि यह झूठ और गलत नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। आज तक कोई भी जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजर नहीं ये पाया है। पॉसिबल कैसे उसके है? बारे में बात करते हुए अब्दुल रशीद ने, जो कि पिछले 25 सालों से सऊदी अरब के मक्का शहर में काम कर रहा है, उसने बताया कि मैं पिछले 25 सालों से खाना ए काबा में रहकर साफ सफाई के काम को अंजाम दे रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी जहाज को काबा के ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा, और ना ही मैंने आज तक किसी परिंदे को काबा के ऊपर से गुजरते हुए देखा। अब्दुल रशीद आगे कहते हैं कि एक बार शाम के वक्त गलती से एक जहाज काबा शरीफ की तरफ आ गया, मगर हमने देखा जैसे ही वह जहाज काबा शरीफ के करीब पहुंचा तो उसकी डायरेक्शन कुदरती तौर पर अपने आप ही वहां से बदल धकेल गई। दी गई, यानी कि वह कुदरती तौर पर ही वहां से हट गया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अल्लाह तबारक व ताला ने काबा शरीफ में ऐसी क्या खास बात रखी है जिसकी वजह से कोई भी परिंदा काबा शरीफ पर से गुजर नहीं पाता है, और ना ही कोई जहाज। अल्लाह ने अपने काबा में ऐसी क्या कुदरत रखी है जिसकी वजह से काबा के ऊपर से गुजरने वाला जहाज हो या परिंदा, जिसको या तो कुदरती तौर पर वहां से धकेल दिया जाता है, या फिर वह जलकर खाक हो जाता है, या फिर वो काबा शरीफ की लाइन से अपने आप ही दूर हो जाता है। क्या आपको यह मालूम है कि काबा शरीफ की तादाद दो है? एक तो काबा शरीफ मक्का में है, और दूसरा काबा काबा शरीफ के ऊपर सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब अच्छा। दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं
जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है। यानी कि काबा के ऊपर से जहाज या परिंदे के ना गुजरने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना क्या? बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है बिल्कुल। और कितनी ज्यादा जान माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज हाईजैक करके मस्जिद हराम के पास में ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए यह वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है कि सऊदी हुकूमत की वजह से भी किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। अगर देखा जाए तो काबा शरीफ सबसे पाक और मुकद्दर जगह है और यहाँ पर आकर दुनिया का हर मुसलमान अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाता है। ऐसे में अगर हवाई जहाज वहां से गुजरने लगे तो मुसलमानों की इबादत में खलल पैदा हो जाएगा। इस वजह से भी काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज गुजरने की इजाजत नहीं दी गई है। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सबको सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है। फिर उन सबको बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम ने गैर मुस्लिमों के लिए पाक सर जमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयत की है। और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद है जो यह साबित करती है कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वह गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइन पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार कर दिया है। उसके अलावा इसकी तीसरी वजह भी बताई जाती है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है। और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूव किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा ग्रेविटी काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है। उसकी वजह से यह होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो ग्रेविटी की वजह से वह परिंदा और हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वह परिंदा हो या हवाई जहाज हो या फिर और कोई चीज हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज को कुदरती तौर पर भी वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वह जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास में कोई चुंबक है और हम उस चुंबक के पास अगर किसी लोहे की चीज को लेकर आ जाते हैं तो वो चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। उसी तरह से अगर कोई चीज काबा के ऊपर से आती है तो वो आकर्षण की वजह से हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से नहीं गुजरा है। दोस्तों, याद रखिए, अभी तक कोई भी हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से ना ही गुजरे हैं और इंशाअल्लाह ना ही कभी गुजरेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हम सबको भी एक बार अपने घर काबा शरीफ की जियारत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कितना अजीब है यार सब, मतलब
इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन थी उसके अंदर पूरी वीडियो के अंदर, पर वीडियो का टाइटल और थंबनेल ऐसा था, इतना ज्यादा कंट्रोवर्शियल। इसका टाइटल ऐसा भी हो सकता था कि काबा शरीफ के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स या कुछ ऐसे फैक्ट्स जो सबको पता होने चाहिए। अब जैसे हमें नहीं पता था कि वहाँ ऑयल रिफाइनरीज हैं, तो इस वजह से भी उसके ऊपर से कोई जो एयरप्लेन है या फिर कुछ भी उसके ऊपर से नहीं जा सकता। तो ये तो बहुत अच्छा एक नॉलेज मतलब नॉलेज वाली इंफॉर्मेशन वाली चीज है जो सबको पता होनी चाहिए। और सेकंड उन्होंने बताया वहां कोई नॉन मुस्लिम नहीं जा सकता, इसलिए भी क्या कहते हैं मतलब ये सब रोक लगाई जाती है कि वहां पर कोई प्लेन ना जाए। तो अगर लोग जाते भी हैं तो रियाद में उतर के आगे बस से जाते हैं। तो काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी वीडियो के अंदर, पर वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। वाकई में वीडियो हमें बहुत ज्यादा पसंद आई। हमें ये तो मालूम था कि मक्का की जो दर्शन है उसे कोई नॉन मुस्लिम नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये नहीं मालूम था कि आप मक्का शहर में ही कोई नॉन मुस्लिम नहीं जा सकता। तो इसीलिए जो है उन्होंने मेन जो एयरपोर्ट है वो रियाद के पास बनाया है, और वहां से बाय बस जो है वो सारी जितनी कम्युनिटी है जो दर्शन के लिए आती है वो उस बस से बैठ के जाती है। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग लगी, क्योंकि इससे पहले हमने किसी वीडियो में चीज नहीं सुनी थी। और बाकी रहा सवाल जिस तरीके का इस वीडियो का थंबनेल और टाइटल बनाया गया है, मैं तो डर गई थी कि पता नहीं कौन से सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर आज बात होने वाली है, लेकिन वीडियो हमें काफी इंफॉर्मेटिव लगी। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।